जय भीम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी को भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। इन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कभी कुछ खास नहीं बनी थी। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच संबंध कैसे थे, यह सवाल कई सालों से बहसबाजी वाला रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर मानते थे कि गांधी जी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वह कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है, इसलिए ही लोग उन्हें याद रखते हैं। मगर मुझे लगता है कि अगर यह कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफी पहले ही भुला चुके होते। लेकिन आखिर भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं मानते थे गांधी को महात्मा, और इनके बीच किन वजहों से इतनी ज्यादा नहीं जमती थी? साल 1955 के एक बीबीसी के इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के व्यक्तित्व की आलोचना की थी। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आखिर क्यों दो शख्सियतों के बीच मतभेद थे? दोस्तों, तारीख थी 26 फरवरी 1955। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं साल 1929 में पहली बार गांधी जी से मिला था। गांधी जी ने मुझे खत लिखा कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है। यह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले की बात है। इसके बाद हमारी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी मुलाकात हुई थी। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा। इसके बाद गांधी जी से मैं मिला था। उस वक्त गांधी जी जेल में थे, क्योंकि मैं गांधी जी से एक विरोधी की हैसियत से मिला था। मुझे लगता है कि मैं उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में काफी अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी थी। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर उन्हें केवल जो उनकी बाहरी छवि बनी हुई है महात्मा की वही नजर आती है। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा। कहा जाता है कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया था कि जब आप हरिजन नहीं हैं तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी जी ने इतना ही कहा था कि इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर हरिजनों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है कि कोई जन्म से हरिजन है या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म हरिजनों के घर में हो। दोस्तों, जब बीबीसी ने इंटरव्यू के दौरान बाबा साहब से यह सवाल पूछा कि आपको लगता है कि गांधी जी के बिना राजनीतिक आजादी मिल सकती थी, इसके जवाब में अंबेडकर ने कहा कि जी हां, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं यह धीरे धीरे हो सकता था। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर भारत को स्वराज्य धीरे धीरे मिलता तो यह लोगों के लिए काफी ठीक रहता, क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण धीरे धीरे होता तो विकट परिस्थितियों से ग्रस्त हर समुदाय या लोगों का हर समूह स्वयं को मजबूत करने में सक्षम होता। आज हर चीज एक बाढ़ के समान आ गई है, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों दो अलग वर्गों से आते थे। गांधी जी का जन्म राजकोट के दीवान के घर में हुआ था, जहां उनके परिवार का मान सम्मान और रुतबा था। उनका परिवार राजकोट के मशहूर परिवारों में था। वहीं डॉक्टर अंबेडकर मध्य प्रदेश के एक ऐसे परिवार में जन्मे जिसे अछूत माना जाता था। उन्हें पढ़ाई के दौरान और बाद में कड़े अनुभवों से गुजरना पड़ा, जिससे एक विचारधारा उनमें मजबूत होती गई। बाबा साहब अंबेडकर शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे और मेधावी छात्र थे। गांधी औसत श्रेणी के विद्यार्थी थे। जीवन के शुरुआती सालों में गांधी जी को कभी उन हालातों और चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा जो बाबा साहेब अंबेडकर के सामने आई थी। आप में से कई लोगों को जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय तक गांधी को यह नहीं मालूम था कि डॉक्टर अंबेडकर खुद दलित परिवार से संबंध रखते हैं। वे उन्हें अपनी ही तरह का एक समाज सुधारक स्वर्ण नेता समझते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिस बेबाकी और आत्मविश्वास से अपनी बात रखते थे, उसे देखते हुए यह गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब गांधी को यह पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे प्रतिभाशाली युवक खुद दलित समुदाय से हैं और उन्हें अपने जीवन में कई बार इस अछूतपन का सामना करना पड़ा, तो उनके प्रति गांधी जी का पूरा नजरिया ही बदल गया।
और इसके बाद तो उन्होंने कई मौकों पर खुलकर डॉक्टर अंबेडकर का पक्ष लिया। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर कभी एक पार्टी में नहीं रहे। दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बने रहे। साल 1917 में अपनी पढ़ाई खत्म करके लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए मुहिम चलानी शुरू की। इस दौर में गांधी का कांग्रेस की अगुवाई में स्वतंत्रता आंदोलन काफी मजबूत पकड़ बना चुका था। बड़ी तादाद में लोग गांधी के साथ जुड़ते जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति की जो अपनी रूपरेखा तैयार की थी, उसमें गांधी की और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मेल नहीं खाती थी, जिससे धीरे धीरे मतभेद बढ़ते जा रहे थे। बेशक उन दोनों महान शख्सियतों की विचारधाराएं अलग थीं, मगर मंजिल एक जैसी थी, लेकिन रास्ते जुदा थे। भीमराव अंबेडकर अपनी आवाज को बड़ी बेबाकी से उठाते थे, जबकि गांधी अपने तरीकों से दबाव बनाकर अपनी बात मनवाते थे। 1930 और 1940 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की तीखी आलोचना की थी। उनका विचार था कि सफाई कर्मियों और पिछड़े वर्ग के उत्थान का गांधी जी का तरीका नीचा दिखाने वाला है। यह वही समय था जब गांधी जी देश भर में घूम घूम कर अछूत लोगों के लिए मंदिर खुलवा रहे थे, दलितों के घर जाकर खाना खा रहे थे। वे छुआछूत के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। इसके चलते तमाम हिंदू संगठन गांधी जी से नाराज हो गए। उन पर हमले हुए, काले झंडे दिखाए गए। पुणे में गांधी की कार पर बम से हमला किया गया। गांधी ने साल 1915 से ही जाति व्यवस्था को अपने विचारों से चोट पहुंचाई। इसके लिए वह खुद सफाई करते थे। उनके आश्रम में दलितों के लिए खुली छूट थी। दलितों के साथ मिलकर रहते थे। गांधी वह पहले शख्स थे जिन्होंने अपने आश्रम में दलित और स्वर्ण के विवाह की अनुमति दी, जो उस समय के लिहाज से एक क्रांतिकारी कदम था। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलितों को समान नागरिक की हैसियत पानी है तो उन्हें दूसरी आस्था अपनानी होगी। गांधी ने अपने जीवन काल में शायद ही कभी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ पब्लिकली लोगों में कुछ कहा हो, लेकिन यह हमेशा कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के काम करने के तरीके एकदम अलग है, जिससे वह सहमत नहीं है। दोस्तों, साल 1996 में अरुण शौरी ने एक किताब लिखी, फॉल्स गॉड। किताब में शौरी ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने की बजाय ब्रिटिश का साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पर वह वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। किताब के अनुसार वह हमेशा गांधी जी के खिलाफ अपमानजनक और विवादास्पद भाषा का इस्तेमाल करते थे। हालांकि दोस्तों, गांधी ने अंबेडकर को मंत्रिमंडल में रखने का दबाव डाला था। दरअसल जब देश आजाद होने वाला था, तब नेहरू और पटेल शायद नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। गांधी जी ने उन्हें इसके लिए राजी किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता कांग्रेस को नहीं, देश को मिल रही है, इसलिए पहले मंत्रिमंडल में देश की सबसे अच्छी प्रतिभाओं को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी दल से जुड़ा हो। गांधी ने कहा कि देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया है वह वाकई में आदित्य है। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से मानते आए थे कि दलितों और पिछड़ों के हालत में सुधार तभी होगा जब इसे संविधान में शामिल किया जाए। यह मार्ग कानूनी सुधारों और आरक्षण का था। दोस्तों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यह सवाल पूछा गया कि तो क्या आप कहना चाहते हैं कि गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे, इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हाँ, बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वह कभी एक सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वह छुआछूत के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अछूत समुदाय को कांग्रेस के साथ ला सके। वह चाहते थे कि अछूत समुदाय के लोग उनकी आजादी की विचारधारा का विरोध न करें। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक उन्होंने दलित समुदाय के बारे में सोचा हो। हालांकि दोस्तों, ऐसी भी बात नहीं है। कई बार राजनीतिक जरूरतों के लिए उन्होंने गांधी जी के लिए कोमल व्यवहार भी दिखाया। जैसे 6 सितंबर 1954 को जब डॉक्टर अंबेडकर ने नमक पर टैक्स लगाने की सलाह दी और इसका नाम गांधी निधि रखने का सुझाव दिया।
वो चाहते थे कि इसमें जमा राशि का खर्च दलितों के उत्थान के लिए किया जाए। उन्होंने कहा था कि मेरे मन में गांधी जी के प्रति आदर है, आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए। गांधी को पिछड़ी जाति के लोग अपनी जान से भी प्यारे थे, इसलिए शायद वह स्वर्ग में से भी आशीर्वाद दे देंगे। डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से यह दावे शायद सही हो, पर उनके बयान से यह स्पष्ट है कि उन्होंने गांधी जी को केवल एक ही दृष्टिकोण और एक ही नजरिए से देखा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।